हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम हैं अपने सैंपल 3 के साथ और हम सैंपल 3 का सेक्शन ए फिर से वही करेंगे क्योंकि हमारा मेन टारगेट जो है इन क्लासेस का वो क्या है कि वी हैव टू गेट ऑल द 16 मार्क्स फ्रॉम द सेक्शन ए, बट टू सपोर्ट मी एज वेल एज टू सपोर्ट योर फ्रेंड्स ऑल्सो यू हैव टू शेयर दिस वीडियो इन अ सीरीज। आपको ये जो वीडियो है वो सीरीज में शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादातर बच्चे जो हैं उनका सेक्शन ए क्लियर हो और वो 16 मार्क्स पूरे गेन कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। द लेवल ऑफ विच हार्मोन गेट एलिवेटेड इट मींस इंक्रीज्ड बाय द इनटेक ऑफ निकोटीन। निकोटीन आपकी एनर्जी को क्या करता है? एनहांस करता है। और एनर्जी एनहांस हमारे किस हार्मोन से रिलेटेड है? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। इट मींस हमारे सिस्टम को क्या कर देता है? हमारे सीनस को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। तो उस समय कौन एक्ट करेगा हमारी बॉडी पर? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। सेकेंड, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक फिनाइल एलेनिन का यूनिवर्सल कोड कौन सा है? मतलब बैक्टीरिया में भी वही कोड करता है कोडोन फिनाइल एलेनिन के लिए और ह्यूमन में भी वही कोड करता है। सो इट इज UUU, इट इज द कोडोन फॉर फिनाइल एलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से इसको करके आइए कि भाई एक पॉपुलेशन है जिसमें 500 जेबरा है, ठीक है, वहां पर बर्थ लिया 25 और जेबराज ने। एवरेज मोर्टेलिटी मतलब डेथ कितनी थी वहां? 20। आपके इमिग्रेशन कितना था? 30, मतलब ऐड हुए और मेंबर। इमिग्रेशन कितना है आपका? 35। तो 10 इयर्स के बाद में आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या निकालनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी 10 इयर्स के बाद की, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास NT, मतलब उस टाइम में हमारी डेंसिटी कितनी थी? प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेंट्स। हमारे बर्थ और इमिग्रेंट्स कितने हुए? माइनस डेथ प्लस एमिग्रेंट्स। दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व, ठीक है। तो क्या होगा? NT कितनी है हमारी? 500, ठीक, प्लस आप बर्थ और इमिग्रेशन को माइनस करिए, प्लस करिए 25 एंड 30, दैट इज 55, माइनस डी कितना है हमारा? 20, एमिग्रेशन कितना है? 35, ये भी कितना हो गया? 35, कैंसिल हो गया। इट मीन्स एंड 10 इयर्स के बाद में भी हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी रही? 500। इट मीन्स द ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर मैं एक चीज नोट बताना चाहूंगी आपको, ध्यान रखिए, व्हेन द B plus I is greater than D plus E then the population density increases, or if the D plus E is greater than B plus I then the population density decreases। लेकिन इसमें B plus I equals to है किसके? D plus E के, इसलिए population density में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज। वो हमें ऑप्शन बताना है जो क्या कर रहा है यहां पर? मैच आपका कर रहा है। चलिए भाई बताते हैं इनको ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है भाई, ठीक है। तो बात करेंगे यहां पर ऑर्गेनिज्म, ट्रॉफिक लेवल और फूड चेन। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ट्रॉफिक लेवल क्या है उसका, और हमारी फूड चेन क्या है? तो भाई ईगल है। ट्रॉफिक लेवल में वो कौन सा मेंबर है? हमेशा ध्यान रखना कौन है वो? टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर, ठीक। अर्थवर्म, ध्यान रखिए, अर्थवर्म हमेशा किस फूड चेन का मेंबर होता है? डेट्रिटस फूड चेन का मेंबर होता है, ठीक। और फ्रॉग कौन होता है? फ्रॉग। अब देखिए ऑप्शन मैच करिए, हमने दो देख लिए गेन के लिए। टॉप कार्निवोर ए में भी है हमारे और टॉप कार्निवोर बी में भी है हमारे। अब देखिए बी में डेट्रिटस भी है और बी में डेट्रिटस भी है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ये जो फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर है या प्राइमरी कंज्यूमर है? तो आपका यहां पर ये कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी कंज्यूमर। इट मींस आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो गया आपका? करेक्ट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। The main reason why antibiotics could not always treat the bacteria mediated disease। हमने पढ़ा है
कि बैक्टीरियल डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमेशा काम क्यों नहीं करती हैं। आंसर है हमारा द डेवलपमेंट ऑफ म्यूटेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। सपोज भाई रिप्रोडक्शन हुआ, कोई म्यूटेशन हो गया जर्म सेल्स में, सेक्स सेल्स में, और ऐसा बैक्टीरिया बन गया जिसके अंदर क्या हो गया, एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करेगी। ठीक है, अब फिर से ये यार मैच वाले क्वेश्चन जो है बड़े आते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं, आसानी से आप उनको कर सकते हो। मेथनोजेंस, ठीक है, मेथनोजेंस क्या है भाई, क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ठीक है, उसके बाद फर्मेंटर्स, लार्ज वेसल्स फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स, कहां यूज हुआ था, फर्मेंटेशन में, जहां पर हमने क्या बनाए थे, फर्मेंटेड बेवरेजेस, वाइन, बियर, विस्की, रम, वोडका। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, क्या भाई ज्यादा होती है उसकी, बीओडी, और बायोगैस क्या है, मीथेन रिच इन फ्यूल। अब आगे बढ़ते हैं। Having become an expert on gel electrophoresis, आप एक तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के एक्सपर्ट है, और आपसे पूछा गया कि भाई एग्जामाइन करके बताओ जेल को, वेयर वुड यू फाउंड द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, डीएनए पर कैसा चार्ज है भाई, नेगेटिव। हमारा जेल जो है वो कैसे काम कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज काम कर रहा है, तो आपको पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड वाला आपको ऑप्शन ढूंढना है। अब पॉजिटिव कहाँ है, मिल गया भाई पॉजिटिव। वैसे तो आंसर हमारा यही क्लियर हो गया, ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा है कि आपको कहाँ मिलेंगे जो डीएनए है, तो सबसे छोटे डीएनए कहाँ मिलेंगे, फारदेस्ट अवे फ्रॉम द वेल, वेल में सबसे दूर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर इज कंसिडर्ड टू बी हाईली इफेक्टिव। क्या कह रहा है, हाईली इफेक्टिव कौन सा है, ठीक है, और हाईली इफेक्टिव में आपका हमेशा आपको टिक करना है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, टर्मिनेटिव मेथड, इरिवर्सिबल मेथड, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। आपको क्या लेना है, ट्यूबेक्टोमी लेना है, और क्या लेना है यहाँ पर आपको, वैसेक्टोमी। ध्यान रखें बेटा, ठीक, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, हमारा स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। अब आता है ह्यूगो डे व्रीज गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन व्हाइल वर्किंग ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ह्यूगो डे व्रीज ने किस पर एक्ट करा था, किस पर वर्क किया था, ओइनोथीरा लेमार्कियाना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग प्रिमरोज। क्या कहते हैं उसको, इवनिंग प्रिमरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। मेन एक्टिविटी जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। हमेशा ध्यान रखिए, हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज की वजह से जो हमारे नेचुरल हैबिट, जो उनके नेचुरल हैबिटाट्स हैं, उनका क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनका ऑल्टरेशन कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या हो रही है, हमारी एक्सटिंक्शन हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर। मैच द कॉलम, मैच करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया ऐसा मैच वाला, तो आप ध्यान रखिए, बेसिक्स पढ़ने हैं आपको, ये क्वेश्चन बीच बीच में से आते हैं, इसके लिए आपको आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, और कहाँ बनता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, आपका हमारा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो कहाँ बनेगा बेटा, कहां बनेगा, एक्रोसोम में। ठीक, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन किसकी फेज है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और लास्ट कोलेस्ट्रम कहां बनता है, मेमोरी ग्लैंड। So here we have completed 12 question MCQs. Now our next phase is of assertion reason questions. हमारा जो अगला फेज है वहां पर हम डिस्कस करेंगे अपने assertion reason questions को। देखिए, इन्फंडिबुलम इज अ फनल शेप्ड पार्ट ऑफ क्लोजर टू द ओवरी। जो हमारा इन्फंडिबुलम है वो क्या है, एक फनल शेप्ड पार्ट है जो ओवरी के काफी क्या है, नजदीक है। बिल्कुल सही बात है। द एजेस ऑफ इन्फंडिबुलम हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग, सो द ऑप्शन बी इज
जो हमारा ऑप्शन बी है वो क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक, इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस इज कॉल्ड नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल है, पैथोजन वेक्टर बना डाला, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, बीमारी करता था बेचारे, पैथोजेनिक पार्ट को निकाला और उसमें डिजायर्ड जीन डाल के क्या बना दिया, उसे नेचुरल इंजीनियर बना दिया उसको। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इन्फेक्ट ऑल ब्रॉड लीव्ड एग्रीकल्चर क्रॉप्स बट डज नॉट इन्फेक्ट सीरियल, बिल्कुल सही बात है। जो ब्रॉड लीफ क्रॉप्स होती हैं आपके, जैसे सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, सबको इन्फेक्ट करता है, लेकिन सीरियल्स को इन्फेक्ट नहीं करता है। तो भाई हमारा कौन सा assertion is correct but reason, assertion reason both are correct but reason is not explaining the assertion। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, age sex structure of a population can be depicted in the form of a pyramid by plotting the percentage of population of each sex in each age class। ठीक है, ये पूरा दे रखा है। अब हमें एक्चुअल में इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये असर्शन रीजन क्या दे रहा है, इसके बेस पर हम वो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है कि भाई ये जो है आपका इट इज अ बेल शेप्ड एज पिरामिड, बिल्कुल सही बात है, बेल शेप्ड एज पिरामिड है। ठीक है, रीजन कह रहा है एक स्टेबल पॉपुलेशन में जो प्रोपोर्शन है इंडिविजुअल्स का रिप्रोडक्टिव एज में वो हायर होता है। नहीं भाई, जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है वो ऑलमोस्ट क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। अब फाइनली हम अपने सैंपल पेपर के लास्ट फेज में आगे बढ़ रहे हैं एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है हमारा, न्यूक्लियस में, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो कहां हो रहा है हमारा, साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही है, बिकॉज व्हाट इज द साइट ऑफ ट्रांसलेशन, क्या है, राइबोसोम, वो कहां है, साइटोप्लाज्म में। जेन्युइन बात है, बिल्कुल करेक्ट है। एमआरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। एमआरएनए कहां जा रहा है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहा है, जहां पर राइबोसोम और अमीनो एसिड है, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 5 मार्क्स के लिए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो ये भी सही है और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या हो गया, करेक्ट। इस तरह से आज हमने अपना थर्ड सैंपल जो है वो कंप्लीट किया है। 16 इट मीन्स टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, काउंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आगे ही ये आप सोचिए, ये थर्ड वीडियो है, अगर इस तरह के आपने 20 भी सैंपल कर लिए तो आप खुद देखेंगे कि आप जब अपना बोर्ड एग्जाम करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं चाहती हूं आप ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पूरी वीडियो को देखा करिए, पॉज करके, जूम करके, ताकि आपको प्रॉपर तैयारी हो इन क्वेश्चंस की। अब हम नेक्स्ट अपने सेशन में मिलते हैं जिसमें हम सैंपल 4 के साथ आएंगे और 16 क्वेश्चंस होंगे और कॉन्सेप्ट्स होंगे और जनरली आपको इनसे बेनिफिट्स होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।